सईद पाकिस्तान में पैदा हुआ, लेकिन उसकी जो रूट्स हैं, उसके जो बाप दादा पैदा हुए थे हरियाणा से। काफी लोग गए थे यहां पे, पंजाब से, हरियाणा से, और भी जगह से गए थे, बंगाल से भी गए थे, क्योंकि उस समय ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, बांग्लादेश बाद में बना 71 में, तो ये सब लोग वहां से गए। उसके बाद हाफिज सईद जो था उसको ग्रूम करा। किसने, आपको पता है ग्रूम करा किसने? उसको उलेमा काउंसिल पर डाला, जियाउल हक ने ग्रूम करा उसको। वो मिलिट्री डिक्टेटर ने बोला कि यह बंदा है जिसके अंदर नफरत है हिंदुओं के खिलाफ, यह बंदा है जिसके अंदर नफरत है भारत के खिलाफ, यह बंदा है जो मेरे लिए जिहाद लड़ेगा। तो 1989 में दोस्तों, जब कश्मीर में जिहाद शुरू हुआ, तो JKLF नाम की, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नाम की एक तंजीम थी जो लड़ती थी। अब जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने भारत से बोला कि साहब कश्मीर को आजाद करो। पाकिस्तानियों ने ताली बजाई, बोला वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, ये तो भारत को टाइट कर रहे हैं, कोई बात नहीं। धीरे धीरे 1 साल के बाद जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने पाकिस्तानियों को बोला कि भाई कश्मीर तो आपके पास भी, आप भी आजाद करो इसको। तो ISI ने बोला अच्छा बेटा, हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं, ठा ठा ठा, समझ गए, ठा ठा ठा। ISI ने काम शुरू कर दिया, जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट हो गई फुस। उसके बाद लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, ये सारी की सारी तंजीमें एक साथ, कुकुर मुत्ते जैसा होता ना, बारिश के बाद निकलता है, एक एक करके जंगल में निकलती चली गई दोस्तों। अब आते हैं हाफिज सईद। हाफिज सईद का जो कारनामे रहे हैं भारत में, जो हाफिज सईद ने गलत काम करे हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज करी हैं भारत में, भारत ने बोला इसको वापस भेजो। पाकिस्तान ने बोला कि भाई ऐसा है कि हम इसको नहीं भेज सकते वापस, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी है ही नहीं। यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई यह अग्रीमेंट नहीं है कि कोई मुजरिम है या कोई ऐसा कन्विक्टेड है बंदा जो कि टेररिस्ट है या जिसने मर्डर कराओ, कुछ भी कराओ, वो अगर पाकिस्तान में हो तो हम उसको ट्रीटी के तहत वापस भारत भेज दें। पाकिस्तान ये नहीं कह रहा कि टेररिस्ट नहीं है। भारत ने पाकिस्तान से हाफिज सईद की हवालगी का मुतालबा कर दिया है, क्योंकि भारत की तरफ से हाफिज सईद को पुलवामा हमले की तहकीकात में नामजद किया गया था। हाफिज सईद जो कि इंडिया को, ना सिर्फ इंडिया बल्कि यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी टेररिस्ट डिक्लेयर है, उसे इंडिया के हवाले किया जाए ताकि कोर्ट ट्रायल उसका किया जाए। हिंदुस्तान के फॉरेन ऑफिस के जो स्पोक्स पर्सन है मिस्टर बागची, प्रॉपर फॉर्मल डॉक्यूमेंट्री सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत को प्रोवाइड कर दी गई है। बहसीत स्टेट ऑफ पाकिस्तान आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, आप उनको ये बावर कराएं, यकीन दिलाएं आप उनको कि स्टेट टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान के जो मुसलमान ना सबसे घटिया किरदार हम लोग खुद अफसोस करते हैं कि पाकिस्तान इस हाल में आज आ चुका है कि किसी वक्त भी कुछ ना तो कुछ खुदा न खास्ता हो सकता है। अब वर्ल्ड बैंक ने ये मुंह पे थप्पड़ मारा है, कम से कम उसकी सनसनाहट महसूस कर लो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हाफिज सईद जो पाकिस्तान का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है, वो अभी पाकिस्तान के अंदर है और भारत सरकार ने पाकिस्तान को लेटर लिख के बोला है कि पाकिस्तान को हवाले कर दो हाफिज को, क्योंकि हाफिज की वजह से 26/11 में भारत के करीब 160 लोग मरे थे। और मतलब बेगुनाह बेचारे ऐसे लोग जिनका कोई गुनाह ही नहीं था, मतलब कोई गुनाह किया ही नहीं था, उनके ऊपर बेचारों को मार दिया था 26/11 में, जिसमें करीब 160 ज्यादा लोग मर गए थे। और उसका जो मोस्ट सरगना आतंकवादी हाफिज सईद, वो पाकिस्तान में बैठा है और अभी चुनाव लड़ रहा है, उसका लड़का भी चुनाव लड़ रहा है। मतलब ऐसे आतंकवादी देश, अभी पाकिस्तान खुद कह रहा है कि हमारे पास तो कोई आतंकवादी है ही नहीं, हम लोग आतंकवादी को सब मतलब सपोर्ट करते ही नहीं है। लेकिन ये खुद हाफिज सईद को सब दुनिया जानती है, सारी दुनिया को पता है कि हाफिज सईद कैसा है। अमेरिका ने खुद उसको मतलब मोस्ट आतंकवादी घोषित कर दिया, मतलब अमेरिका ने खुद बोल दिया है कि ये आतंकवादी है। तो अब कैसे कह सकते हैं कि आतंकवादी नहीं है मतलब पाकिस्तान। और पाकिस्तान को भारत ने कई बार बोला कि उसको हमारे हवाले कर दे, नहीं करेंगे तो फिर देखो कि उसका अंजाम बुरा ही होगा। आपको पता है लादेन ने अमेरिका के अंदर कितना बड़ा हमला किया था, जिसकी वजह से अमेरिका उसके पीछे पड़ गई थी और मतलब ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे उसको लादेन नहीं मिला और आखिर को उसको मार गिराया। तो ये तो सामने बैठा है और इसका अंजाम क्या होगा ये पाकिस्तान अभी इसको गौर नहीं, अभी ये देख रहा है बस हम कुछ कर सकते हैं, हम इसको बचा लेंगे। लेकिन बचाएगा कौन? अमेरिका जो इतनी बड़ा देश है, वो खुद ने मतलब इस हाफिज को आतंकवादी घोषित कर दिया। तो तुम्हारी कितनी औकात है तुम लोगों की, पाकिस्तानियों की, कि तुम हाफिज को अपने पास में सपोर्ट कर सकते हो, उसको बचा सकते हो। एक दिन तो ऐसा आएगा कि हाफिज हमारे हवाला रहेगा, इंडिया के हाथों में आ जाएगा, आज नहीं तो कल। कहना कितना भी अगर चूहा बिल के अंदर रह जाएगा ना, एक दिन तो बाहर आएगा ना। तो वही हाल हाफिज का होने वाला है। तो वही है कि इंडिया की गवर्नमेंट ने मतलब पहले ही बोल दिया है कि अभी हाफिज को हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इसकी वजह से इंडिया के मतलब बेगुनाह 160 लोगों के मर गए थे, जिसमें कसाब को तो आपको पता है फांसी दे दी थी
उसको तो पकड़ लिया था और उसको फांसी दे दी थी। और अब ये जो मोस्ट वांटेड जो जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है, हाफिज सईद, वो पाकिस्तान में बैठा और चुनाव लड़ रहा है, बहुत अच्छे मजे कर रहा है। लेकिन मजे कुछ दिन के हैं और कुछ दिनों के बाद ये इंडिया के गवर्नमेंट में आ जाएगा, हाथ पकड़ लेगा, क्योंकि मोदी जी इसके पीछे पड़े हैं और छोड़ेंगे नहीं। ये पक्का है कि मोदी जी है वहां मुमकिन है और 100% मुमकिन है। बाकी पाकिस्तानी मीडिया ने भी इस बारे में बता दिया कि मतलब हाफिज सईद आतंकवादी है, उसके मतलब खुद मीडिया बोल रही है कि उसने इतने लोगों को मारा है। फिर भी पाकिस्तान वाले गवर्नमेंट बोल रही है कि हाफिज सईद तो सही है, बिल्कुल मतलब उसने कुछ गुनाह ही नहीं किया। बाकी देखते हैं पाकिस्तान मीडिया के इस बारे में और क्या रिएक्शन है। बाकी पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान मीडिया से रिलेटिव और पाकिस्तान से रिलेटिव चैनल के ऊपर न्यूज आती रहेगी। ये नकारा था। कभी हम चाइना की गोद में बैठे होते हैं, कभी हम अमेरिका की गोद में बैठे होते हैं, हमें हर कोई जो है वो निकाल देता है कि निकलो भाई, 2 थप्पड़ लगाता है और कहता है चलो इधर से। इंडिया जो है वो सुपर पावर बन गया है ग्लोबल स्टॉक मार्केट में। उनके $4 ट्रिलियन की जो है वो ग्लोबल स्टॉक मार्केट हो चुकी है। वाजपेयी साहब आए थे तो $1 बिलियन भी फॉरेन रिजर्व नहीं था इंडिया का। आज कितना है? $600 बिलियन। लेट्स सपोज इधर आप खड़े होके कह दें इंडिया बहुत गलत है, इंडिया से नफरत करते हैं, उन्हें क्या नुकसान? को कोई नुकसान नहीं, वो अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं, उनको पाकिस्तान का कोई बात है। समझ रहे हैं आप? पाकिस्तान ने यह भारत को नहीं बोला कि हाफिज सईद आतंकवादी नहीं है। वो कह रहा है कि आपके और हमारे बीच में ट्रीटी है ही नहीं कि जिसके तहत हम भेज दें आपको। सो कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग, ऐसा पाकिस्तान कह रहा है कि जो आप भारत कह रहा है कि सो कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। ओ भाई सीधी सी बात है पाकिस्तानियों, तुम एक बात बताओ, तुमने हाफिज सईद को जेल में क्यों डाला? पाकिस्तानियों 31 साल 31 इयर्स के लिए तुमने हाफिज सईद को बोला कि जेल में जाएगा। अब जाहिर सी बात है अगर वो जेल में रहेगा तो जिंदा वापस तो आएगा नहीं। हाफिज सईद जिस एज में है वो मर के ही वापस आएगा। लेकिन ये भी सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में 5 स्टार ट्रीटमेंट मिल रही है, उसको कोई जेल वेल में नहीं है। वो उसके घर को कन्वर्ट कर दिया जेल में, बोला कि ऐसा है हाफिज सईद साहब आप जेल में ही रहिए, आप तो फादर ऑफ द नेशन हैं। तो भाई पाकिस्तान में तो उसको हाफिज सईद साहब और हाफिज सईद इस टाइप के नाम बोले जाते हैं जी वगैरह लगा के, क्योंकि वहां पे तो बहुत बड़ा हीरो है। और हम जो कह रहे हैं कि हाफिज सईद को 31 साल के लिए जेल में डाल दिया, भाई साहब उसके घर को कन्वर्ट कराया जेल में, सारी 5 स्टार 7 स्टार फैसिलिटीज उसको वहां पे मुहैया है, टॉप क्लास सिक्योरिटी उसके पास, सब कुछ है। अब भारत कह रहा है वापस भेज दो। कैसे पाकिस्तान भेज दे यार, सोचो तो, कैसे पाकिस्तान भेज दे? अब मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान को असली खुजली क्या है, पाकिस्तान क्यों नहीं भेज रहा। जो हाफिज सईद के नीचे वाले थे दोस्तों, समझने वाली बात है, जो हम कहते हैं ना ये अज्ञात शख्स कौन है, अज्ञात बंदे कौन है मार रहे हैं, ये पाकिस्तान के ही लोग हैं। और पाकिस्तान क्यों मरवा रहा है? क्योंकि पाकिस्तानी हाउसकीपिंग करना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों को पता है कि अगर इनमें से कोई बंदा पकड़ में आ गया, राइट, तो भारत इसको उल्टा लटकाएगा, टिक्का लगाएगा, नारियल फोड़ेगा और चाबी देगा, और फिर ये गाना गाएंगे मलिका तरन्नुम नूर जहां की आवाज में, सारे के सारे राज खोल देंगे। ये चाहते नहीं, इसलिए इनको ठाठा ठाठा करवा रहा है पाकिस्तान, और कितने लोगों को मरवा दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हाफिज सईद के साथ पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकता। हाफिज सईद पाकिस्तान के पावर स्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है दोस्तों। ही इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ पाकिस्तान पावर स्ट्रक्चर। ये जो पूरा जिहादी स्ट्रक्चर है उसका एक बहुत अहम ईंट उस दीवार की, और सबसे बड़ी ईंट, सबसे मजबूत ईंट हाफिज सईद है। भारत कह रहा है कि हाफिज सईद को भारत भेजो। मनी लॉन्ड्रिंग 26/11 दुनिया भर का भारत ने डॉक्यूमेंटेशन भेजा है। अगर पाकिस्तान भारत भेज देता है हाफिज सईद को, जो पाकिस्तान कभी नहीं करेगा, मर जाएंगे पाकिस्तानी नहीं भेजेंगे कभी। उसके पीछे क्या कारण है दोस्तों? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि जो हाफिज सईद है, सब जानता है जिस दिन वो भारत आएगा उसका इंट्रोगेशन होगा, सबसे पहले आर्मी पकड़ेगी उसको, और आर्मी उससे पूछेगी, भारतीय सेना, कि हेलो हाफिज सईद बैठो जरा सामने और ये बताओ कि तुम्हारे साथ कौन कौन थे। वो बता देगा, ये आर्मी चीफ मुझे इस समय मिला, ये ISI का चीफ इस समय मिला, ये आर्मी चीफ ने ओके करा था कि हाँ ठीक है तुम 26/11 कर दो, ये ISI चीफ ने मुझे इतने पैसे, वो तो सारा गाना गाएगा। और जब वो सारा गाना गाएगा तो पाकिस्तान डायरेक्टली FATF की ब्लैकलिस्ट में पहुंच जाएगा, और पाकिस्तान ये नहीं चाहता। और पाकिस्तान को जूते अलग से पड़ेंगे। ऐसी बात नहीं कि आजकल नहीं पड़ रहे, तब और पड़ेंगे उसको। तो पाकिस्तान ऐसी प्रॉब्लम में फंसना नहीं चाहता, इसलिए पाकिस्तान कभी हाफिज सईद को वापस भारत नहीं भेजेगा दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान कब कब FATF की ग्रे लिस्ट में रहा है। कब कब? 2008 से लेकर 2010 पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में रहा। 2012 से लेकर 2015 पाकिस्तान दूसरी बार FATF की ग्रे लिस्ट में रहा। 2018 से लेकर 2022 तक पाकिस्तान
तीसरी बार FATF की ग्रे लिस्ट में रहा दोस्तों, और इस बार पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। इस बार अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में जाता है तो पाकिस्तान का हो जाएगा थैंक यू। और भारत ये बात भली भांति परिचित है इस बात से, इसलिए भारत कह रहा है हाफिज सईद को भेजो। और भारत जानता है वापस नहीं भेजेंगे, भारत भली भांति इस चीज से परिचित है कि ये लोग नहीं भेजेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, थिंक ऑफ इट लॉन्ग टर्म। कई लोग कहते हैं यार हाफिज सईद को टपका क्यों नहीं देते, हाफिज सईद को जान से क्यों नहीं मार देते। देखिए हाफिज सईद निपट जाएगा, आपको भी खुशी होगी, मुझे भी खुशी होगी। लेकिन मैं आपको बात बताऊं,